नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। साथियों, आज अध्ययन का विषय है हिंदी भाषा और बोलियां। साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लाइक करने के लिए। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हिंदी भाषा का सामान्य परिचय एवं बोलियां। हिंदी भाषा की उत्पत्ति। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। शब्दों के सार्थक समूह या संकेत को भाषा कहते हैं। भाषा के रूप। अभिव्यक्ति की दृष्टि से भाषा के 3 रूप हैं। नंबर 1 मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा, नंबर 3 सांकेतिक भाषा। ध्वनि, वर्ण, अक्षर, शब्द, पद, वाक्य, अन्विति, ये सब भाषा के अंतर्गत आते हैं। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई भी वर्ण है। वर्ण ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्ण को लिखने के लिए जिन चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है उन्हें लिपि या लिपि चिन्ह कहते हैं। अन्विति एक अनुच्छेद या पैराग्राफ में जितनी पंक्तियां होती हैं उन पंक्तियों के समूह को अन्विति कहते हैं। भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई शब्द है। भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई शब्द है। भाषा की पूर्णतम इकाई वाक्य है। हिंदी की उत्पत्ति शोर सैनी अपभ्रंश से हुई है। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। हिंदी की 18 बोलियां हैं जो निम्नलिखित हैं। शोर सैनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, खस अपभ्रंश। 5 उपभाषाएं इन्हीं के अंतर्गत आती हैं। पहली है पश्चिमी हिंदी, दूसरी है राजस्थानी हिंदी, तीसरी है बिहारी हिंदी, चौथी है पूर्वी हिंदी, 5वीं है पहाड़ी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं खड़ी बोली, ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं पूर्वी राजस्थान में जयपुरी, ढूंढाही, जिसे ढूंढाती भी कहते हैं, पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ी, उत्तर राजस्थान में मेवाती, दक्षिण राजस्थान में मालवी। बिहारी हिंदी मगही, मैथिली, भोजपुरी। मगही, मैथिली, भोजपुरी, ये तीनों बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत भी 3 बोलियां आती हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ध्यान रखिएगा, इसमें बघेली आती है पूर्वी हिंदी में और पश्चिमी हिंदी में आती है बुंदेली। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत गढ़वाली, कुमाऊनी, नेपाली। ये सभी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। मराठी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। सिंधी ब्राह्मण अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। लहदा पंजाबी पैसाची अपभ्रंश के अंतर्गत आती हैं। पंजाबी, गुजराती, द्रविड़, ये भाषाएं देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती। हिंदी भाषा का उद्भव 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। भाषा परिवार के आधार पर देखा जाए तो हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द का जन्म संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से हुआ है। इसका पहला प्रयोग ईरानियों ने किया था।
हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति शोर-सैनी अपभ्रंश से मानी जाती है। अपभ्रंश को हिंदी की जननी कहते हैं, जबकि संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है, जिसे आर्य भाषा, आदि जननी, देव भाषा, देववाणी कहते हैं। सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं का क्रम: हिंदी, बांग्ला, मराठी, तेलुगु, तमिल। हिंदी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। दूसरे नंबर पर आती है बांग्ला, तीसरे नंबर पर आती है मराठी, चौथे पे आती है तेलुगु, पांचवें पे आती है तमिल। हिंदी का विकास क्रम: संस्कृत से पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद हिंदी। लेकिन कुछ विद्वान अपभ्रंश और हिंदी के बीच में भी एक और अवहट्ट को भी मानते हैं। हिंदी भाषा वियोगात्मक, विश्लिष्ट, श्लिष्ट योगात्मक है। देवनागरी लिपि की पहचान क्षैतिज रेखा, शिरोरेखा से होती है। भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी भाषा का वर्णन है। अनुसूची 8, जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। 343(1) में राजभाषा का वर्णन है। पाली को देश भाषा या पुरानी प्राकृत भी कहते हैं। खड़ी बोली मानक हिंदी है। खड़ी बोली का अन्य नाम कौरवी भी है। भोजपुरी भाषा का वर्णन 8वीं अनुसूची में नहीं है। साहित्य रचना होने पर बोली उपभाषा कहलाती है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जयभट्ट शिलालेख में मिलता है। राजा राममोहन राय ने हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव रखा। काशिका का विकास स्थल वाराणसी है। अंग्रेजी एक वियोगात्मक भाषा है। संस्कृत एक संयोगात्मक भाषा है। हिंदी की जननी, हिंदी की आदि जननी का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।